कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं दत्तात्रेय जी की एक और गुरु पिंगला जी की अनुभूतियों के बारे में। दत्तात्रेय जी ने पिंगला जी से बहुत कुछ सीखा। पिंगला जो कि ग्राहकों का इंतजार कर रही थी एक रात को, और जब वो निराश हुई तो उसने खुद को धिक्कारना शुरू कर दिया। वो समझ गई कि ये जो नगरी है ना, विदेहों की नगरी है, मिथिला नगरी है, जीवन मुक्तों की नगरी है, मगर मैं ही ऐसी हूं जो अविनाशी और परम प्रियतम भगवान को छोड़कर किसी भौतिक पुरुष की अभिलाषा लेकर बैठी हूं। वो अपने मन को समझाने लगी कि अरे मूर्ख चित्त मन, तू बतला तो सही, जगत के विषय भोगों ने और उनको देने वाले पुरुषों ने तुझे कितना सुख दिया है। वो स्वयं ही पैदा होते हैं और मरते रहते हैं। मनुष्यों की क्या बात कही जाए, देवताओं की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं। वो भी काल के गाल में पड़े हुए करा रहे हैं। तो जब स्वयं ही इतने दुखों से ग्रस्त हैं, दुख उनका पीछा नहीं छोड़ता, तो वो भला किसी को क्या सुख देंगे। पिंगला जी ने एक बात कही कि अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से विष्णु भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो दुराशा से मुझे इस प्रकार का वैराग्य हुआ। अगर मैं मंद भागनी होती तो मुझे ऐसे दुख ही ना उठाने पड़ते कि जिससे वैराग्य हो जाता। यानी कि अपने आप को बहुत सौभाग्यशालिनी समझ रही हैं पिंगला जी। वो समझ गई हैं कि भगवान ने उनको अगर ये दिन दिखलाए जहां पर उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा, तो ये उनका बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर मंद भागनी होती तो मुझे सुख ही मिलता इन लोगों से, मैं सुख में पड़ी रहती। हालांकि वो दुख है, लेकिन सोचती कि सुख है, कभी निराशा ही हाथ नहीं लगती। परंतु अवश्य कभी मैंने शुभ कर्म किया होगा कि निराशाएं हाथ लगी। देखिए, इस दुनिया में हम ये सोचते हैं कि अगर हम अपने किसी मिशन में, अपने किसी लक्ष्य में असफल हो गए, फेल हो गए, तो हम सोचते हैं कि हाय हाय, हमारे कर्म ठीक नहीं रहे, हमने गलत कर्म किए होंगे, हमने ना जाने कौन सा पाप किया जिसकी हमें ये सजा मिली। लेकिन यहां पर पिंगला जी ने ये बात नहीं कही। उन्होंने तो सीधी सी बात बोल दी कि भगवान मुझ पर बहुत प्रसन्न है, तभी तो मुझे दुराशा प्राप्त हुई, निराशा प्राप्त हुई, और मुझे साथ ही साथ वैराग्य भी मिल गया। भगवान को नहीं कोसा मैंने, अपने कर्म को नहीं कोसा, अपने आप को नहीं कोसा। तो सौभाग्यशालिनी हूं कि मैंने ऐसे दुख उठाए, क्योंकि दुखों के बाद ही मनुष्य को वैराग्य मिलता है, और तब वो उस विरक्ति के द्वारा ही भौतिक संबंध के बंधनों को समझ पाता है कि ये बंधन है, और उन्हें मानसिक रूप से काट लेता है और शांति लाभ करता है। और आज 39वें श्लोक में पिंगला जी कह रही हैं, तेनोपकृत मादाय शिरसा ग्राम्य संगतः त्यक्त्वा दुराशा शरणं व्रजामि तमधीश्वरम। बहुत ही सुंदर भाव है इस प्रार्थना में कि अब मैं भगवान का ये उपकार आदर पूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूं, और विषय भोगों की दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। अब शरणागति ग्रहण कर रही हूं, है ना। ये जो विषय भोग है ना, ये बहुत ही भयंकर है। विषय भोग दिखते तो बड़े सुखमय हैं, परंतु होते बड़े दुखमय हैं।
लेकिन इन विषय भोगों से जो ऊब जाता है वो समझ जाता है कि भगवान की कृपा के बिना, भगवान के पास जाए बिना अब सब बेकार है ना। हमारे आचार्य भी कहते हैं, भाई विषय गरल मय ताते मानो सुख जाए, सेना सुख दुख करी मानो, गोविंद विषय रस संग करो तार दास, प्रेम भक्ति सत्य करी जानो। तो हम जितना भी विषय भोग क्यों ना कर लें और सोचें कि इन विषय भोगों से हमको बहुत ही ज्यादा सुख प्राप्त होगा, हम सुखी होंगे, हमारी इंद्रियां तृप्त होंगी तो हम तृप्त होंगे, तो यह गलत फहमी है। क्योंकि विषय विष से बना है, विष से विषय बना है, विषय विषमय है। आंखों का जो विषय रूप है, जागतिक रूप, जागतिक स्वाद, जागतिक स्पर्श, जागतिक गंध, ये सब या जागतिक शब्द, सब कुछ गरलमय है। आत्मा का इससे जो अहित होता है और किसी से हो ही नहीं सकता है। भौतिक विषयों में डूबने से आत्मा जो है वो अपने परम आनंद के स्थान तक नहीं पहुंच पाती, जबकि हमें ये इंद्रियां और ये शरीर मिला है गोविंद विषय रस में डूबने के लिए। इसीलिए बोला, गोविंद विषय रस संग करो तार दास। अगर गोविंद विषय रस में डूबना है तो उनके भक्तों का संग करना होगा, क्योंकि इस जगत में सब कुछ हमारा ये शरीर और शरीर से संबंधित जो कुछ, या शरीर को सुख देने वाले जो कुछ, और सारे संकल्प विकल्प जो जागतिक हैं, जो भगवान से संबंधित नहीं है, जो भक्तों से संबंधित नहीं है, सब कुछ झूठ है, मिथ्या है, मिथ्या। तो सेना सुख दुख करी मानो, ये सब दुखमय है ना। लेकिन ये शरीर मिला है गोविंद विषय रस में डूबने के लिए, लेकिन अपने आप तो हम डूब नहीं सकते हैं। तो हम क्या करें? तो कहा गया है कि आपको कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ वो लोग जो गोविंद विषय रस में हमेशा डूबे रहते हैं, जो भगवान में डूबे रहते हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं, कहते हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, जो लोग मुझ में अपने चित्त को पूर्णतया लगाए हुए हैं, मेरे ही चरणों में जिनके प्राण बंधे हुए हैं, मुझे सर्वस्व जिन्होंने अपना सौंप रखा है, तो ऐसे लोगों का संग करो। ऐसे ही लोगों का संग करना चाहिए। क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, विषय विषम गति नाही भजो ब्रजपति, नंदेर नंदन सुख सार, स्वर्ग आर अपवर्ग, संसार नरक भोग, सर्वनाशा जन्म विकार। तो ये जो विषय है ना, इसकी बड़ी ही विषम गति है। क्या देगा विषय? अगर हम बहुत ज्यादा यज्ञ करने लग जाएं, कर्मकांड करने लग जाएं, पुण्य करने लग जाएं, तो स्वर्ग मिल जाएगा, या फिर संसार मिलेगा, या फिर नरक मिलेगा। तो ये समस्त आशाएं बेकार हैं। लेकिन हम तो सुख को ढूंढ रहे हैं ना। हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसमें सुख को तलाशते हैं, तो वो कार्य करते हैं। हमें लगता है कि इस बात में सुख है, और ऐसा नहीं कि सुख नहीं होता। सुख होता है, जरूर होता है, किंतु वो आत्मा का सुख नहीं होता, इंद्रियों का सुख होता है, बुद्धि का सुख होता है, मन का सुख होता है। ये सब जड़ है। आत्मा ही एक चेतन है और भगवान की तटस्था शक्ति है। तो ये जो आत्मा का सुख है, ये नंद नंदन के चरणों में है। नंदेर नंदन सुख सार, समस्त सुखों का जो सार है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो अगर उनकी तरफ हम नहीं मुड़े तो क्या होगा? तो फिर नाना योनि सदा फिरे, कदर्ज भक्षण करे, तार जन्म अध पाते जाए।
अनेक अनेक योनियों में हमें भटकना होगा, और अनेक अनेक योनियों में भटकते हुए देखिए जितने भी पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, वो क्या खाते हैं? अनेक अनेक योनियों में भटकते हैं तो क्या खाने को मिलता है? कदर्ज भक्षण करे, सब ऐसी चीजें खाते हैं कि जो खाने लायक हम नहीं समझते हैं, है ना। इंसान उसे नहीं खाएगा आसानी से, लेकिन आत्मा जिसको गोविंद रूपी विषय रस मिल सकता है, गोविंद विषय रस में अपनी समस्त इंद्रियों को डुबो करके परम आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा ये समझ लीजिए, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? हम निरानंद ही रह जाएंगे, हमें आनंद कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान के चरणों में ही आनंद है। इसीलिए पिंगला जी ने कहा कि मैं भगवान के चरणों की शरणागति ले रही हूं, अब मैं विषय भोगों की दुराशा छोड़ रही हूं, अब मैं उन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूं। जब कोई जगदीश्वर की शरण ग्रहण करता है तो वो एक संकल्प लेता है कि मैं इस भगवान और भगवान की संतुष्टि के लिए ही समस्त कार्य करूंगी, यानी कि अनुकूलेन संकल्पः, मैं अनुकूल ही करूंगी, और जो कुछ मेरे और भगवान के बीच में आएगा जो कि मुझे उनसे दूर ले जाए, उसको मैं अपने यहां से हटा दूंगी, उसका संकल्प नहीं करूंगी, उसको देखूंगी भी नहीं, और वो मेरी रक्षा करते हैं, ये बात हमेशा मुझे ध्यान रहेगी। हमेशा अपने आप को पूरी तरह से उन पर न्यौछावर कर दूंगी। आज तक तो मैं दुनियावी पुरुषों पर अपने आप को न्यौछावर करती चली आई थी। सोचा था धन मिलेगा, रति सुख मिलेगा, लेकिन देखा सोच विचार के कि दुख के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला। परंतु जिसके बारे में सोचकर ही इतना आनंद हो रहा है, तो उसका हो जाने के बाद कितना आनंद मिलेगा, ये सोचकर ही बहुत सुख मिल रहा है। तो पिंगला जी ने कहा कि अब मैं बहुत बहुत मन से इन्हीं जगदीश्वर की शरण ग्रहण करती हूं। तो इस शरण को ग्रहण करने के लिए संकल्प क्या लिया उन्होंने? 40वें श्लोक में उन्होंने संकल्प लिया है, संतुष्टा श्रद्धध्येतद्यथा लाभिन जीवति विहराम्य मुने वाहमात्मना रमणेन वै। अर्थात अब मुझे प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाएगा उसी से निर्वाह कर लूंगी और बड़े संतोष और श्रद्धा के साथ रहूंगी। अब मैं किसी दूसरे पुरुष की ओर ना ताककर अपने हृदयेश्वर आत्म स्वरूप प्रभु के साथ ही विहार करूंगी। देखिए, सच बात तो ये है, हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि इस जगत में और संपूर्ण जगत में और आध्यात्मिक जगत में भी, यानी कि सब जगह पुरुष केवल एक ही है और वो है परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। बाकी सब तो उनकी प्रकृति है, उनकी शक्ति, तटस्था शक्ति, हम जीवात्माएं, है ना। भगवान की पराशक्ति और ये भौतिक जगत अपराशक्ति। तो हम सब शक्ति हैं, हम पुरुष नहीं हैं। तो पहले तो इस अभिमान से ही दूर आना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति पुरुष है, और ये अभिमान दूर होगा तभी जब हम गोविंद के भक्तों का संग करें। तब ये अभिमान दूर होगा, तब समझ आएगा कि भाई परम पुरुष तो भगवान ही है। पुरुष शब्द वस्तुतः इस जगत में किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरुष मात्र एक है और वो है भगवान, और हम सब तो प्रकृति हैं। तो प्रकृति का कार्य होता है, शक्ति का कार्य होता है कि वो शक्तिमान से जुड़कर उनके आनंद का विधान करे। वो आनंदित
तो सब कुछ आनंदित हो जाता है, सब कुछ आनंदमय हो जाता है। ये सीक्रेट है। भगवान को अगर कोई आनंद देता है तो वो व्यक्ति खुद भी आनंदित हो जाता है। उसे अपने आनंद के लिए अलग से नहीं सोचना पड़ता है ना। तो यही सोच रही हैं यहां पर पिंगला जी। उन्होंने ये निर्णय ले लिया है कि भाई संतोष ही परम धन है, जो भी मेरे भाग्य में लिखा है उसके अनुसार मुझे कुछ भी मिल जाएगा, और जो कुछ मिल जाएगा उसी से मेरा गुजारा हो जाएगा। अब तो अपने हृदय में किसी भी लोभ को जगह नहीं दूंगी। मैं तो बहुत ही श्रद्धा के साथ रहूंगी और किसी की तरफ नहीं ताकूंगी, सिर्फ अपने हृदयेश्वर भगवान के साथ विहार करूंगी। हृदयेश्वर, वो मेरे हृदय में बैठे रहते हैं। वो तो जानते हैं ना कि मैं क्यों दुखी हूं, वो जानते हैं मुझे क्या कमी है, वो जानते हैं कि मैं उनसे क्या कहना चाहती हूं। भजहूं रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। तो वो जो समस्त अभय के प्रदाता हैं वस्तुतः वही हैं परम पुरुष। और पिंगला जी ने ये निर्णय लिया है कि वो उनकी पूर्ण शरणागति लेकर ही अब रहेंगी। बहुत ही सुंदर निर्णय है और भी बहुत कुछ निर्णय लिया है और बहुत कुछ कहा है उन्होंने। चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।